आज हम एक ऐसे किसान से मिलाने जा रहे हैं जो कि एक पेशे से शिक्षक थे और रिटायर होने के बाद इन्होंने खेती को अपनाया है। और लोग क्या कहेंगे कि कहावत से हटकर इन्होंने कुछ अलग किया। आज हमारे ये किसान चारों तरफ से सराहना के पात्र हैं। लोग इनके बारे में जगह जगह चर्चा कर रहे हैं और इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लेकर इस क्षेत्र में कुछ नया किए हैं। आइए हम इनसे आपको मिलवाते हैं और ये खुद अपना आप लोगों के बीच अनुभव शेयर करेंगे। उच्च विद्यालय, कन्या उच्च विद्यालय के शिक्षक थे और जब मैं रिटायर कर गया तो हमने कुछ मंथन किया और रिसर्च करके ये पाया कि जब यह इस्माइलपुर प्रखंड का रिंग बांध जब हुआ सेंट्रल का, तो हमारे मन में ये जिज्ञासा हुई कि अब मकई गेहूं से अच्छा सब्जी की खेती होगी। और इस बार मैंने इस कदम को आगे बढ़ाया और 15 अगस्त से पहले हम जाह्नवी चौक से लेकर के इस्माइलपुर बोचाही तक मोटरसाइकिल से भ्रमण करके रिजल्ट मैंने पाया कि 6, 7, 8 फीट करके रिंग बांध खाली था और हम संतोषजनक स्थिति में आ करके हमने 12,000 का बीज दे दिया। जब उसको बोए हम बीज को, तो लोग मुझे पागल कहना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया और दूसना शुरू कर दिया कि ये मास्टर तो पागल हो गया है, ये पंडित जी तो पागल हो गया है। हमने कहा कि हम जैसे दीपावली में लोग जुआ खेलते हैं वैसे हम जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं और हम किसी की बात को नहीं माना। यहाँ तक कि हमारे परिवार वाले हमसे नाराज थे, हमारे रिलेटिव वाले नाराज थे, हमारे पड़ोसी वाले हंसी उड़ा रहे थे, जो मेरे मित्रगण थे वो हंसी उड़ा रहे थे। आज जब हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं तो आज सराहना ही सराहना रिजल्ट आ रहा है। हमने यह देखा कि ऐसे वार्षिक दर के हिसाब से साल में एक फसल मक्का का होता था या गेहूं का होता था। हमने सोचा कि जब रिंग बांध हुआ है, सरकार ने जब सारी सुविधाएं हमको प्रदान की है, तो हम 2 से 3 फसल माने कि उगाएंगे और इस फसल को उगा करके जो है ये हम ये देखेंगे कि सरकार ने जो हमको इस्माइलपुर प्रखंड वासियों को जो सुविधा दी है उस सुविधा के अनुकूल हम आ सकते हैं कि नहीं। इसलिए जो है हम ये हाइब्रिड सजेंटा का 7008 हम बीज बोए और ये जब बीज हम बोए तो इसमें बहुत तल्लीन होकर के लगे। और जैसे कि हमको उदाहरण आता है कि हम तो पहली बार इसको लगाए हैं, जैसे सीता हरण होने के बाद राम गाछ वृक्ष पेड़ पौधे मृग गिद्धराज से पूछते फिरते थे, इसी प्रकार से जो है हम माने कि इसके संबंध में गोभी के वैज्ञानिकों से या किसानों से हम पूछताछ करते रहे। वैसे मेरा लड़का भी सब्जी के ही अनुसंधान में सर्विस करता है, उसका भी सैलरी 30,000 के लमसम में है और उसका भी कुछ हमको मदद मिला, हमारे लड़के का भी हमको कुछ मदद मिला और सबके सहयोग से हम आगे बढ़े। और इसमें अनाप शनाप कुछ पैसा हमने खर्चा किया, 10 से 20,000 रुपया जो है हम इसमें फालतू जानकारी लेने में खर्चा कर दिए और इसको हम आगे बढ़ाए। पहला अनुभव था इसलिए? हाँ, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव था। कोई कुछ बोल देता था, कोई कुछ बोल देता था, माने हम उलझ जाते थे और सब हमारा माने हिनस्ताई ही करता था। इसलिए जो है हम माने कि हम उमंगता में नहीं रहता था और गुस्सा में हमने कहा कि साला पूंजी अगर उग गया तो इसी में हमारी जीत है। अगर मेरा पूंजी उगाई हो जाएगा तो इसी में हमारी जीत है। इसलिए जो है इसमें हम अपने सारे माने कि किया है। हालांकि हमारे क्षेत्र में कि हमारे गांव वाले से भी पूछिएगा कि इस गोभी में हमने कितना मेहनत किया है, तो गांव वाले कह देंगे कि इतना मेहनत दूसरा कोई किसान नहीं कर पाएगा। ये कितना लगाए हैं? हम ये बड़ी कट्ठा से 1 बीघा 7 कट्ठा लगाए हैं और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार का रोग, दोषारोपण और गलवा का बीमारी, कीड़ा का बीमारी से हम जूझते रहे और हमारे कंधे पर हमेशा 40 लीटर का माने कि डिब्बा लटकता रहता था। और इसमें
माने बोल दिए ना कि बीघा में हम 20,000 रुपया नाजायज इसमें खर्चा किए हैं। जो खर्चा होना चाहिए उससे 20,000 हम अधिक खर्चा किए हैं। अभी कितना का बेच लिए हैं? अभी लमसम हम 1,20,000 का हम बेच चुके हैं और घास 14,000 में बेच दिए हैं, जो कि घास वाला भी आधा पैसा दे दिया है, घास खिलाना शुरू कर दिया है। तो अनुमान है कि अगर 2 लाख हम नहीं पहुंच पाएंगे तो 2.25 लाख पर जरूर पहुंच जाएंगे। चलिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मेरा ये अनुमान है कि हम बैसाख में फिर बिचड़ी पारेंगे और फिर हम लूक से लड़ेंगे और लूक से लड़ करके हम ये देखना चाहते हैं कि 50, 60, 70, 80 रुपया कैसे बेचा जाता है। मुझे ये जिज्ञासा है कि वह माने कि गोभी जो है हम 70-80 रुपया आड़त में जो दर होगा वह उस रेट से हम बेचेंगे, तभी हमारे दिल में तसल्ली होगी। अभी मुझे दिल में कोई तसल्ली नहीं है। आप इस क्षेत्र के किसान के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो हम यही कह रहे हैं कि आप हमारा देखा देखी कीजिए। और मेरा नाम इतना जोर शोर से उछाल में आया कि और सब जैसे गांव में है, छठू सिंह टोला है, सौदागर टोला है, 30 बिघी है, मोती टोला है, इतना किसान का नाम नहीं उछला था। चूंकि हम जाने माने व्यक्तियों में से एक आते हैं, इसलिए मेरा नाम जो है इस्माइलपुर प्रखंड पर इतना उछाल मारा कि 4 गांव में मेरी गलानी चल रही थी। और अभी उस 4 गांव में इतना बड़प्पन हो रहा है कि हम फूले नहीं समा रहे हैं।